रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर आप सभी का। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल और मेरे साथी सनम एजाज का सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आप हमारे श्रीनगर के स्टूडियो से सुबह का प्रोग्राम सलाम जी के देख रहे हैं। ये लाइव नशरियात है। उस लाइव नशरियात में हम दुनिया जहाँ की बड़ी बड़ी खबरों पे नज़र तो रखे हुए हैं, साथ साथ में हम मुल्क में इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं उस पर हमारी ख़ास नज़र रहेगी। CBI रेड्स भी हुई है, उस पर भी हम जानकारी सुबह सुबह देंगे। और आपको बताते चलें, कल उमर अब्दुल्ला के तूफ़ानी बयान आए नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन पर भी हमारी नज़र रहेगी। गाज़ा में कहर बराबर बरपा जारी है। कल दिन में 24 घंटों में 422 अफराद के मारे जाने की खबरें हैं, 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये हमारा ख़ास सुबह सुबह मुद्दा रहेगा। और कश्मीर के बच्चों के हवाले से जो NIT का मामला, सुकास का मामला हुआ था, उसके बाद बहुत मामला संगीन होते जा रहे थे। कुछ अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राजधानी की जा रही थी। लेकिन कल जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और ख़ासतौर पर MHO और जम्मू कश्मीर के जो सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी, उनके इंटरवेंशन के बाद बच्चों के लिए राहत की खबरें। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर जनरल RR स्वैन का बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि वालिदैन ने कायल किया उन्हें। हालांकि स्कॉस्ट के ये BBSC के जो तलबा हैं, इनका फाइनल ईयर है, प्री फाइनल है, जिसके बाद अपीलें भी आई। लेकिन आगे जब चलेंगे तो आपको बता देंगे कि आलमी सतह पर आज जो है उन अफराद का ख़ास दिन मनाया जाता है जिन्हें हम समाज में स्पेशली एबल कहते हैं। और श्रीनगर के अभिनंदन होम सोलिना में भी अब से कुछ देर बाद तकरीब होगी। और आगे चलकर आपको जम्मू कश्मीर की बहुत सारी खबरें आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मुल्क भर में इस वक्त इंतखाबात के बाद नताइज आने की। लेकिन जम्मू कश्मीर में नताइज, इंतखाबात और ये थोड़ा कोसों दूर है। आने वाले वक्त में हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे। लेकिन राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार और वसुंधरा राजे की साबिक सरकारों के बीच में कड़ा मुकाबला था। मोदी ने वादा किया था, उम्मीद जगाई थी कि राजस्थान के साथ साथ मुतअद्दिद इलाकों में जो है तरक्कियां होंगी, खूबसूरत तरक्कियां होंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी जाएंगे, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी बात करेंगे। और असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती आज शुरू है, जिसमें 6 माह से कम वक्त में होने वाले आम इंतखाबात से कबल एक सेमीफाइनल होगा। लेकिन खास बात इसमें यह है कि इससे पहले कि सनम एजाज इस पर डिटेल में आपको ले जाएंगे कि जो राजस्थान के 4 राज्य हैं, जिनमें अजमेर है, कोटा है और बाकी इलाके हैं, यहाँ जयपुर का जो कैपिटल है राजस्थान का, वहाँ बीते इंतखाबात में जो है BJP की बुरी तरह से हार हुई थी और 9 सीटें ली थी और 24 सीटें जो है वो क्रॉस की थी कांग्रेस ने। यहाँ 50 सीटें हैं। अगर 50 सीटों में से जयपुर में से अब की बार राजस्थान के नताइज में आप 20 या 21 सीटें जो पार्टी अपनी हासिल करेगी, इक़्तिदार उसके आसपास रहेगा गालिबन। ये बड़ी खबर है। इसी तरह से तेलंगाना में जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है एग्जिट पोल में और बाकी TV चैनलों में, रीजनल चैनलों, नेशनल चैनलों में बड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन इस सम्मत की तरफ देखना होगा सनम कि जब आप इंतखाबात की बात करते हैं तो ये क्या सेमीफाइनल है? अब बिल्कुल लगभग 6 महीने बचे हैं इंतखाबात, जो पार्लिमानी इंतखाबात यानी मुल्क में कौन सी सरकार आती है उनसे, उससे पहले इसको एक सेमीफाइनल देखा जा रहा है। क्योंकि बड़ी रियासतें हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। और यहाँ पे अगर हम एग्जिट पोल्स देखें तो एग्जिट पोल्स में हमने जिस तरह से देखा कि राजस्थान, जो मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, यहाँ पे कुछ एग्जिट पोल्स वगैरह जो हैं वहाँ पे BJP को दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 बड़ी रियासतें तेलंगाना और इसके साथ साथ जो ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को एग्जिट पोल्स में आगे दिखाया जा रहा है। और साफ जाहिर है एग्जिट पोल्स अगर 100% सही ना सही, लेकिन 50% के आसपास ही नज़र आते हैं। और लेकिन वो माजी की बात थी। हाल के दिनों में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स में भी फजिंग होती रहती है। एक तरह से एक वेव बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी काउंटिंग 8 बजे शुरू हो चुकी है। हाई सिक्योरिटी में काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात के बाद मुल्क में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आज मालूम हो ही जाएगा। और इसके बाद हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि BJP जो है 2 रियासतों में तो साफ तौर पे वो कोशिश करेगी कि वो रिटेन करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी कोशिश करेगी। BJP कहती है कि हम लगातार हम गुजरात में जिस तरह लगातार हम काफ़ी वक्त से लगभग 15 सालों से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी यही कोशिश करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में BJP को एग्जिट पोल्स ने आगे दिखाया है और राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान
राजस्थान, ये 2 स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ तेलंगाना, ये 2 स्टेट्स हैं यहाँ पे। और बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पे आगे चल रही है। और जहां हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, और यहां प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वजीर अमित शाह ने जो लोगों को जतलाने की कोशिश की, अभी तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 21 सीटों पे आगे चल रही है। हालांकि ये गैर सरकारी है, गैर हतमी है, और ये ट्रेंड जो है ये 9:30-10 बजे के बाद जो नताइज होंगे वो सबसे पहले हम आपको बता देंगे। लेकिन इसी बीच में राजस्थान के जो नताइज और छत्तीसगढ़ के नताइज में जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी हद तक आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां चुनावी कमीशन ने इन 5 रियासतों में इंतखाबात कराने का वक्त पे ऐलान किया था और उसके गालिबन नताइज आने लगे। और अभी तक जो है कई एक राज्यों में छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं, और इन 90 सीटों में से अगर हम देखें माजी में तो कांग्रेस ने यहाँ पे अच्छा किया था, और फिर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की 230 के करीब सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में 199 सीटें हैं, तो अंदाज़ा कीजिएगा ये 199 सीटें बड़ी रियासतें हैं, और बड़ी रियासतों में जो ये सिचुएशन है यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। राजस्थान में बड़े दिलचस्प नताइज आया चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीटें और बीजेपी 3 सीटों पे आगे है। यानी ये जो हम लगातार कहते आए हैं सनम कि अब की बार राजस्थान का जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी आधा घंटा पहले 45 मिनट्स हो चुके, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और काउंटिंग भी 45 मिनट्स नहीं, काउंटिंग पहले 8 बजे जो है स्टेशन खुले हैं, जो काउंटिंग स्टेशन वहां पे शुरुआत करते करते, तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कौन आगे कौन पीछे है। अभी तो होगा किसी के पहला फेज होगा। लेकिन राजस्थान में दिलचस्प नताइज आने के बाद जहां आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं, तेलंगाना की 119 सीटें हैं, राजस्थान की 199 सीटें हैं, और इन 99 सीटों में बीते इंतखाबात में जो है कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 60-40 के मार्जिन से सीटें जीती थी, क्योंकि कुछ रेबेलियंस थे जिन्होंने अलग इलेक्शन लड़ा, जो बीजेपी से अलग हुए थे। लेकिन कल से वसुंधरा राजे को कई एक सरकारी तकरीब में, गैर सरकारी तकरीब में देखा गया, जिसका गालिबन ये मतलब है कि वो एतमाद वापस बहाल करने की कोशिशें जारी है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर जो सीटें हैं 230 के नताइज आपको पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हैं, करीबन बराबर है। तेलंगाना की 119 सीटें, और इसी तरह से इंतखाबी अहदेदारों ने बताया कि ये जो इंतखाबी काउंटिंग होगा ये बड़े पुरअमन माहौल में इस वक्त जारी है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा और वो आसार जो जम्मू कश्मीर में हमें उसके दिखने लगे थे। कांग्रेस पार्टी जो है उतनी बुरी हालत में इस वक्त मुल्क में नहीं है, और बुरी हालत में न होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त मुकाबला कर रही है, बड़ा अच्छा खासा मुकाबला कर रही है। इस मुकाबलों पे हमारी नजर लगातार जारी रहेगी। जमल एक इम्पोर्टेंट है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के राहुल गांधी ने की, और उसके फौरन बाद उन्होंने, आपको याद होगा मई में जो कर्नाटक में इंतखाबात हुए, तो वहां पे कांग्रेस ने बड़ा अच्छा रोल किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी से वो सरकार छीनी है वहां पे, तो वही इस वक्त कहती है, वो दोहराना चाहती है कांग्रेस। वो कहती है कि मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में उसकी खास नजरें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चूंकि उन्हीं का इस टाइम है, तो उसको रिपीट करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की बात है, लेकिन ये हमें भी देखना पड़ेगा कि मुकाबले में भी कोई ऐसा नहीं है, ये इंडिया या मुकाबला बीजेपी है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि अब वोटर ने किसका मौक़िफ़ चुना है। क्योंकि गुजरात में जीत जो है वो लगातार 1998 से गुजरात में हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ बीजेपी लगातार सरकार बना रही है, लेकिन 4 बार के जो वज़ीर आला शिवराज चौहान ने एमपी के, क्या वो दोबारा अब की बार शिवराज सिंह चौहान दोबारा सरकार बना पाएंगे, ये आज देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हमें लग रहा है जिस तरह वोटर का मूड था, हम एग्जिट पोल्स को अगर एक तरफ से रखें, क्योंकि एग्जिट पोल्स में अक्सर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी वक्त से कहीं न कहीं प्रोपगंडा भी ज़्यादा चलता है, लेकिन ओवरऑल जो वोटर का मूड था, वोटर के मूड पे डिपेंड करता है वो क्या कर सकता है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत आगे है। यह गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज हैं। 83 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की क़यादत में राजस्थान में आगे चल रही है। इसके मुकाबले में बीजेपी कुछ और 10 कदम आगे निकल चुकी है। 89 सीटों पे इस वक्त राजस्थान में वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर अदर्स यानी जो आजाद उम्मीदवार है या दीगर छोटी बड़ी पार्टियों के हैं वो 12 सीटों पे आगे हैं।
12 निशस्तों पे इस वक्त जो है राजस्थान में इस वक्त जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हम आपको दे रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत का 83 सीटों पे आगे है, भारतीय जनता पार्टी उससे 6 सीटें आगे। हालांकि गैर सरकारी गैर हतमी ट्रेंड है ये अभी। 199 सीटों में से 184 सीटों की जब हम बात करते हैं, 83 पे कांग्रेस आगे है, 89 पे जो है बीजेपी आगे है। इसी तरह से 2023 के नताइज में बीजेपी ने 90 सीटों पे लीड हासिल कर रखी है। ये राजस्थान की बात है। 75 सीटों पे इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी आगे है। इसी तरह से 83 सीटें, 89 सीटें और 12 सीटें, ये बड़े आंकड़े जो है, ये कोई आम आंकड़े नहीं है। और ये अगर ट्रेंड इसी तरह से चला तो जिस तरह से एग्जिट पोल में कहा जाता था कांग्रेस क्लोज है, मुकाबला बड़ा नजदीकी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये जो आंकड़े हैं ये कोई आसान आंकड़े नहीं है। इनका इम्पैक्ट जो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात भी पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें, 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें चीफ मिनिस्टर वहां के जो है शिवराज सिंह चौहान है और फिर कमलनाथ है। ये बड़े जो सियासी पहलवान है ये मैदान में है। और साफ जाहिर है इस पोल में जो बड़ी हद तक ये कह सकते हैं कि बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस दोनों के दरमियान एक फाइनल लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद ही उनका अगला पड़ाव जो है, ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल है वो 2024 में हो सका। और 2024 में ये जो सारे नतीजे सामने आज के आएंगे, इन नतीज के बाद ही हम कह सकते हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी गुड गवर्नेंस का दावा करती है, बीजेपी कहती है गुड गवर्नेंस। कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे इल्जाम आयद करती है कि मंदिर मस्जिद की हिंदू मुस्लिम बंटवारे की सियासत कर रही है। और अगर देखा जाए तो मुल्क में इस वक्त जो पोलराइजेशन का इल्जाम कांग्रेस लगा रही है, उस पोलराइजेशन के बाद में वोटर जो है, क्या वोटर ने डेवलपमेंट विकास नारे इस चीज को वोट दिया है, या उन्होंने भी वोटर ने भी पोलराइजेशन, कुछ पोलराइजेशन देखने को मिली मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में। लेकिन ओवरऑल हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या एतमाद है वोटर का। बीआरएस 33, कांग्रेस 60, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है और एएमएम यहाँ पे 2 सीटों पे आगे है। ये बीआरएस का जो रीजनलिज्म है, रीजनल फैक्टर है उनका, यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस के साथ मुकाबला है। देखिए बिल्कुल, ये अगर हम देखें तो कई जगहों पे जो इम्पैक्ट है, वोटर इम्पैक्ट है, वो अलग अलग तरीके से देखने को मिला, क्योंकि वो डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग सोच है, तो सारे के बीच में ये जो चीज़ें हैं ये देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हमें नज़र सबसे ज़्यादा अगर रखनी पड़ेगी तो हमें राजस्थान पे रखनी पड़ेगी। राजस्थान में क्या कुछ आता है, वसुंधरा वर्सेस जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और फिर वहाँ पे रूट्स हमारे भी जुड़े रहते हैं, हम भी वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें राजस्थान पे नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान में जो आंकड़े इस वक्त है ना, वो इस वक्त अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी 85 और 98 पर बीजेपी लीड कर रही है, यानी ये इब्तदाई तौर पर 100 के करीब पहुंच चुकी है। 199 निशस्तों वाले इस राजस्थान। मैंने पहले भी कहा कि बीते इंतखाबात जो हुए थे, जयपुर में 50 सीटें हैं असेंबली सेगमेंट्स की, और इन 50 सीटों में ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती थी। कांग्रेस पार्टी के सीटें जीतने का मतलब है कि यहां पर बीजेपी को जो है 12 के करीब ही सीटें मिली थी। और जब कांग्रेस पार्टी जयपुर में, जो कि कैपिटल है राजस्थान का, और उसके बाद आप अजमेर में जाइएगा, 12 सीटें यहां पर कांग्रेस ने हासिल की थी, और उसके बाद आप जोधपुर जाइएगा, 12 सीटें यहां पर भी हासिल की गई थी। कोटा से जाइएगा, वहां पर आपको इसी तरह से रायपुर, ये कुल मिलाकर जयपुर का जो कैपिटल सिटी जो है, पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, यहां पे इस वक्त जो इब्तदाई ट्रेंड है, कांग्रेस पार्टी 85 और भारतीय जनता पार्टी 102 निशस्तों पे लीड कर रही है। देखिए 199 में से 102 पे लीड कर रही है, 102 पे लीड कर रही है बीजेपी इस वक्त वसुंधरा राजे को। लेकिन राजस्थान की फितरत यह है कि 5-5 साल के बाद यहां इक्तदार तब्दील हो जाता है, और 5 साल के बाद जो रीजनल वहां पर सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, वो सरकारों के साथ ज्यादा अटैच रहते हैं। और हमने पिछले 5 सालों में अगर आपने देखा, बहुत कम जगहों पर वसुंधरा राजे को आपने ज्यादा उसकी तशहीर देखी होगी। अशोक गहलोत की बहुत ज्यादा तशहीर हमने देखी। अब राजस्थान के जो इलेक्शन है, बीजेपी जो है वो 100 का आंकड़ा गैर सरकारी गैर हतमी जो ट्रेंड है इब्तदाई,
ये अभी बदल सकते हैं, 85 पे आ गया है। और गालिबन इसका मतलब है कि राजस्थान के इंतखाबात बड़े दिलचस्प होंगे, बहुत दिलचस्प होंगे। 1800 के करीब राजस्थान में उम्मीदवार है, 199 निशस्तों पे इलेक्शन हुए हैं और उनकी काउंटिंग इस वक्त चल रही है। साफ जाहिर है राजस्थान को अगर हम देखें ओवरऑल उतना डेवलप्ड नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है, कुछ पिंक सिटी जो मेन सिटी है वो का है। उसके बाद अगर बॉर्डर चाहे वो बीकानेर जाएं या आप गंगानगर जाएं, जितने भी इलाके जाएं, लिटरेसी रेट बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार देखते आ रहे हैं कि राजस्थान में टर्न रहता है, एक साल एक पार्टी को, एक इलेक्शन में एक पार्टी को, दूसरे इलेक्शन में दूसरी पार्टी को होता है। और ये सारे जो मामला थे ये वही कहीं न कहीं वहां पे अकाउंटेबल भी सरकार को बनाते हैं। आज की देखना पड़ेगा कि आज में राजस्थान के वोटर का माइंड जो है, दिमाग जो है वो किस तरह का रहा है। सुबह गिनती शुरू हो चुकी है, राजस्थान में थोड़ी लेट गिनती शुरू हुई है क्योंकि राजस्थान में मौसम जो है वैसा इस वक्त जो है वहाँ रेगिस्तानी इलाका है, तो ठंड जो वहाँ पे है, गर्मी भी ज़्यादा होती है तो ठंड भी ज़्यादा होती है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में, कश्मीर की नहीं, कश्मीर में तो बहुत वो है, सुबह सुबह तो बाहर निकला नहीं जाता है, लेकिन राजस्थान में भी सुबह सुबह वक्त अच्छी खासी ठंड होती है। तो उस ठंड की वजह से थोड़ा काउंटिंग जो है वगैरह लेट जो है वो लेट हुई है। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ये ट्रेंड्स हतमी नहीं है, गैर सरकारी हैं, लेकिन इन ट्रेंड्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी कि ये सुबह सुबह किन इलाकों का वोट आया है, किन इलाकों का इम्पैक्ट है। और चूंकि ईवीएम्स को सुबह सुबह जब शुरू किया गया तो पहले फेज में कोई भी हो सकता है, लगभग आप 5 से 8 फेजेस तक देख सकते हैं कि अगर लीड वन साइडेड ना रही तो फिर मुकाबला बड़ा सख्त हो सकता है। और हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 33 अजला है छत्तीसगढ़ के, सख्त सिक्योरिटी, क्योंकि छत्तीसगढ़ थोड़ा नक्सल एरिया है तो वहाँ जो है जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई अलर्ट पर रखी जाती है। सुबह जहां वहां पे गिनती शुरू हुई तो ये ईवीएमएस में गिनती का जो खिलना जो है ये सुबह सुबह ही साफ हो रहा था कि वोटर ने अच्छी खासी तादाद में टर्न आउट किया है और लगभग 1200 के करीब जो है वहाँ पे उम्मीदवार जो है नज़र आ रहे हैं। तो ये तजम्मुल, ये आज का जो सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल जो है आने वाले वक्त में एक नई दिशा जो है मुल्क की वो तय करेगा कि क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या विकास, क्या कांग्रेस का यूनाइट करना, ये सब चीजें काम कर सकी हैं, वोटर को लुभा सकी हैं। और वोटर का मूड भी, मुल्क की आवाम का मूड भी इससे पता चल जाएगा कि आवाम क्या चाहती है, किस तरह की सरकार चाहती है। क्योंकि इल्ज़ामात लगते रहते हैं इल्ज़ामात के बीच में। और इम्पॉर्टेंट है, देखिए अगर हम देखें राजस्थान में एक अच्छा खासा मुस्लिम बेल्ट है, मुस्लिम वोट है, और ये बॉर्डर एरिया जो है बीकानेर से लेके गंगानगर तक के मुस्लिम एरियाज़ में, बाड़मेर, इस एरियाज़ में अच्छा खासा मुस्लिम टर्नओवर है, वोटर है। तो मुस्लिम वोटर ने क्या किया है ये भी इम्पैक्ट करेगा राजस्थान में आज की डेट में, क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद हमने जो है राजस्थान के हालात में हिंदू मुस्लिम का जो इम्पैक्ट है वो भी थोड़ा सा देखा है। तो ये आज मुस्लिम वोटर क्या करेगा। छत्तीसगढ़ राजस्थान के साथ साथ अगर हैदराबाद, तो हैदराबाद या तेलंगाना का जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी यूजुअली वहाँ पे कांग्रेस और जो साउथ इंडियन की वहाँ की रीजनल पार्टीज थी वहाँ पे उनका पहला मुकाबला हुआ करता था बहुत पहले, लेकिन उसके बाद ट्रेंड हालात बदलते गए, बीजेपी भी स्ट्रेट फाइट में आ गई और वहाँ पे भी जो है मुस्लिम वोटर का बड़ा इम्पैक्ट है तेलंगाना में। तो ये सारी चीज़ें जो है इन इंतखाबात में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन इन वोटों के बीचों बीच में जब आप राजस्थान के आंकड़े देखते हैं, क्या अशोक गहलोत अपनी टर्म को रिपीट करने में कामयाब हो जाएगा, एक नया रिकॉर्ड होगा। मैंने पहले भी कहा कि जयपुर की 50 सीटें जो है वो इन 199 सीटों पे बहुत ज़्यादा अगर सबकत आपने जयपुर से हासिल की तो चूंकि सिटी है और सिटी में आपके नगर निगम पालिका यानी म्यूनिसिपल इदारे हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है आने वाले, क्योंकि 3 टायर सिस्टम में जब आप असेंबली से पहले म्यूनिसिपलिटी से होके जाते हैं तब आप पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। इसका इम्पैक्ट बड़ा अहम होगा। अशोक गहलोत का बड़ा कॉन्फिडेंस था और कांग्रेस पार्टी जब मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही थी तो अशोक गहलोत को एक वक्त में जो मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य मुकाबिल एक सदर की हैसियत से भी देखा जाता था और उस वक्त आंकड़े थे कि शायद वो 10 जनपद लौट आएंगे, नई दिल्ली आएंगे और उसके बाद जो है सचिन पायलट को वजीर आला बनाया जाएगा राजस्थान का। लेकिन वक्त गुजारी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत का चूंकि
जो आउटस्कर्ट बैलेट है, जो गुजर वोट है, वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है। और अशोक गहलोत की पकड़ और अशोक गहलोत का जो सियासी नजरिया है वो ज्यादा सेक्युलर पे है। और इन इलाकों में जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अजमेर के बाद बीकानेर के इलाके हैं और उसके बाद आपके जयपुर के इलाके हैं, फिर जोधपुर जो कि बड़ा मशहूर है, और इस इलाके में भी बीते इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी यहाँ कामयाबी हासिल की थी गालिबन, जिसका मतलब यह है कि इन इंतखाबात के नताइज आने के बाद जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में इसकी परछाया नजर आएंगी। हम इन इंतखाबात की इस रेस को यहाँ पे रोकते हैं, जम्मू कश्मीर वापसी करते हैं और नताइज जो आते जाएंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में इन स्टेट्स में जो इंतखाबात हुए नताइज किसके हक में आए, और जो मुझे इस वक्त एग्जिट पोल के परछाई नजर आती है उसमें तमाम पार्टियां जो है शायद एक एक स्टेट में, एक एक यूटी में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकती है। और कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान रिटेन करना आने वाले वक्त में बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो इंतखाबी नताइज गैर सरकारी, गैर हतमी इब्तदाई तौर पर मेरे पास पहुंच चुके हैं, उसमें मुकाबला बराबरी का है और बराबरी वाले मुकाबले में जो है दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। अब जम्मू कश्मीर वापस करते हैं। गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक परेशानी में, तजम्मुल कश्मीर वापस आने का जो बात की, तो कश्मीर वापस आने के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है, उसके साथ साथ मुगल रोड है, और हमारे साथी अपडेट कर रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा तो थ्रू है, लेकिन मुगल रोड लगातार चौथे रोज बंद है। तो और मुगल रोड पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, सुबह सुबह हमें देख रहे हैं, चाहे वो घर में हैं या सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूर इतला कि मुगल रोड फिलहाल बंद है। लगातार बर्फ़ वगैरह जो परसों पड़ी थी उसके बाद बंद है। तो इस शाहरा पे सफ़र करने से पहले आप कोशिश करिए, नज़दीक के पुलिस जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उस पर रब्ता कायम करिए। और इस वक्त किसी जम्मू श्रीनगर हो या मुगल रोड हो या कोई और रास्ता है, चाहे वो लद्दाख का रास्ता है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों का रास्ता है, तो उन पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करने से पहले नज़दीकी पुलिस कंट्रोल रूम या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करें, ताकि शाहरा पर सफ़र करने के दौरान आपको कोई तकलीफ न हो। तो मुगल रोड बंद है, ये अपने नाज़रीन को बताते चलें। और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर आते हैं और जम्मू कश्मीर में हम करेंगे बात सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में कंट्रावर्सीज का शिकार रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद भी कंट्रावर्सीज का शिकार रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के रिलेटेड बयानात देने के लिए मशहूर भी है। सत्यपाल मलिक बीजेपी के राइट हैंड माने जाते थे और सत्यपाल मलिक आज बीजेपी के मुखालिफ नंबर 1 माने जाते हैं। सत्यपाल मलिक 2019 में कश्तवाड़ में कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 2200 करोड़ रुपए के काम का ठेका देने में मुबैना बदनवानी के सिलसिले में बयान उनका जो आया था, उसी बयान के से उसी बदनवानी के सिलसिले में, यानी 2200 करोड़ की बदनवानी के सिलसिले में सीबीआई की आज 4 शहरों में छापेमारी हो रही है। सुबह सुबह हुकाम ने यह भी बताया कि छापेमारी हो रही है, तलाशियां ली जा रही हैं और इनमें आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कमलजीत सिंह और डीपी सिंह के घर भी शामिल है। ऑपरेशन जो सुबह सुबह किया जा रहा है, ये दिल्ली में किया जा रहा है, शिमला में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, और इन 4 जगहों पे ये जो है ये तलाशी वगैरह का 4th फेज़ है, जिसमें सीबीआई जो है पिछले साल 21 अप्रैल और 6 जुलाई और इससे पहले 17 मई को भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मुबैना धांधली, मुबैना घोटाले के मसले में सीबीआई इससे पहले भी छापेमारी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में 2018 में सत्यपाल मलिक गवर्नर आए थे और गवर्नर लगने के बाद उनका जम्मू कश्मीर की तारीख में बड़ा नाम भी है। 5 अगस्त 2019 का फैसला उन्हीं के नाम भी है और 5 अगस्त 2019 को शाम को जब हमने उनसे पूछा था कि क्या है 4 अगस्त को कि क्या है कश्मीर में, ये सब अफवाहें, ऑर्डर्स वगैरह क्या निकल रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ज़ोर से छींकेगा, खांसेगा तो समझ लीजिएगा अफवाह फैल जाती है कि बम फूट गया, ग्रेनेड फूट गया। लेकिन सुबह सुबह ये बात दुनिया को पता चल गई कि कश्मीर बंद है और कश्मीर में कर्फ्यू लगा है और पार्लियामेंट में बताया गया कि 5 अगस्त की तारीख दोहराई लिखी गई है। तो 5 अगस्त की तारीख तो याद है और तारीख में लिखी गई है, लेकिन गवर्नर ने जो सत्यपाल मलिक उन्हें एक इल्ज़ाम आयद किया था और तब उन्हें बताया था कि उन्हें एक फाइल को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी।
ये उन्होंने बताया था। और उस कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्कर्स के लिए तकरीबन 2200 करोड़ रुपए के ठेके को साल 2019 में एक निजी कंपनी को देने का जो मामला है उसमें बदनवानी का मामला देखने को मिला था और फिर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। और यहाँ चिनाब पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साबका चेयरमैन जो हैं नवीन कुमार, वो जम्मू कश्मीर में बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईएएस हैं, और आईएएस रहने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में उन्हें उसके बाद तब्दील भी जम्मू कश्मीर से किया गया था। उसके साथ साथ एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा साथ में, और मिस्टर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ ये बाज़ाब्ता तौर पर सीबीआई में केस दर्ज हुआ है। 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो हमारे अगमट कैडर के हैं नवीन चौधरी। उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो मामला जो है टेंडरिंग का जो मामला हुआ था उसमें ई टेंडरिंग के जरिए दोबारा टेंडर कराने का फैसला भी किया गया था, लेकिन दरामद उस पर अमल फैसला जो है वो नहीं किया गया। और बिलाखिर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को ये सारा जो वहाँ पे ठेका वगैरह था वो दिया गया था। और एफआईआर जो है उसमें इल्ज़ाम यही है कि सारा मामला जो है इसमें घोटाला है, और उसी घोटाले में आज सुबह 4 नोएडा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन 4 जगहों पे छापेमारी हुई, 4 घरों पे। माना जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। चूंकि लेकिन ब्रेक थ्रू के साथ साथ जब आपने नवीन कुमार चौधरी की बात की, जब जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग राज्यों में मुनक़सम हुआ, तकसीम हुआ, नवीन कुमार चौधरी पहला डोमिसाइल बना था और ख़बर आई थी कि उन्हें जम्मू में कुछ ज़मीन वगैरह खरीदी, घर खरीदा, और वो पहले डोमिसाइल हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता नवीन कुमार चौधरी का जो तबादला है वो 3 डिपार्टमेंट में बहुत कम वक्त में किया। आखिरी उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन रहे, कुछ वक्त तक रहे। उससे पहले एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, पशुपालन डिपार्टमेंट भी उनके साथ में था। लेकिन जाते जाते नवीन कुमार चौधरी को फिर सरकार ने यहाँ से दूर बड़ी रियासत में भेज दिया, और उनकी वापसी के बारे में बताया जाता है कि आइंदा कुछ हफ्तों में एक अहम डेवलपमेंट हो रही है कि शायद जो मामला उठे थे, जो मामला चले थे, क्योंकि फाइनेंस एक्सपर्ट हैं नवीन कुमार चौधरी, और इस वक्त चूंकि अरुण कुमार मेहता रिटायर हो चुके हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं, तो नवीन कुमार चौधरी की जम्मू कश्मीर वापसी का भी रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन अब आपको बड़ी अहम खबर बढ़ी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की खबर पर भी नजर डालेंगे। थोड़ा इसमें आपको बताता चलूं, एनआईए की जो सीबीआई की रेड है, साथ में एनआईए की रेड भी है, और ये करेंसी नोट्स की है। 4 रियासतों में छापे मारे जा रहे हैं, और करेंसी के जो जाली नोट हैं, प्रिंटिंग पेपर हैं, डिजिटल गैजेट्स वगैरह हैं, ये जब्त किए जा रहे हैं। और ये एनआईए का जो केस है इसमें सबसे बड़ा है कि इंडियन जाली करेंसी जो है वो जब्त की जा रही है, और ये फ्लोट हो रही है बाजार में। 2000 का नोट यहाँ बंद हो चुका है, 500 के साथ साथ बाकी जो नोट्स हैं ये मुल्क के उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरी कुछ रियासतों में हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक रहने वाला जिसका नाम राहुल है, और उसका कोड नेम, उसने अपना नाम जावेद रखा हुआ था, उसका कोड नेम जावेद है, तो उसके तार जोड़ते हैं। यूं कहीं कुछ लोग इसको सुबह सुबह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ये जी मुसलमान नाम दे के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस फेक करेंसी नोटों में भी कहीं न कहीं घसीटने की मुसलमान को कोशिश की जा रही है। तो ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है, पैसे बेईमान हर मजहब में होता है, हर जगह पे होता है, तो ये वो मामला है। लेकिन जरा सियासत में बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कल ख़तर पीर पंचाल का दौरा शुरू किया। दौरे के पहले ही दिन, हालांकि उमर अब्दुल्ला की कोई नई बात नहीं है, गुज़श्ता 8 महीनों से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन का तनहा मुतालबा करते हैं। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में 6 साल की मुद्दत हुआ करती थी इंतखाबी माहौल को आगे बढ़ाने के लिए। उस वक्त की सरकारें जो थी वो जो चाहती थी वैसा नई दिल्ली से मनवाया जाता था। वक्त बदल गया, और बदलते वक्त में बदलते मनाजिर, जम्मू कश्मीर में नई पार्टियां रिशेप हुई, रिलॉन्च हुई, और उसके बावजूद ख़तर पीर पंचाल में उमर अब्दुल्ला का ये दौरा है। और दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने के मोर्द इल्जामात उन्होंने ठहराया बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। साथ ही उन्होंने एक ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रीजनल बीजेपी लीडरशिप मुतालबा करती है कि इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात में वो कहते हैं कि हम 50 पार अब की बार करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बड़ा खंदा पेशानी के साथ सवाल सुना, जवाब मुस्कुराते हुए कहा अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटें भी ले जाएगी तो शायद उनके लिए बड़ी बात होगी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में अब 5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है
जब जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं है अवाम के बीच में, और अवामी सरकार होना बड़ा लाजमी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में ये जुबान सेपरेटिस्ट का इस्तेमाल इसका ज्यादा करते थे, वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरियत का गला घूंटा गया है, जमहूरियत नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। हालांकि बीजेपी और बाकी जो विपक्ष या सत्ता विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहते हैं कि 87 में क्या जमहूरियत थी, 96 में क्या जमहूरियत थी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस वक्त उमर अब्दुल्ला बरसर इख्तिदार थे, जब सैकड़ों बच्चे कत्ल हुए, जब बहुत सारी बस्तियां उजड़ गई, उस वक्त जमहूरियत है थी क्या नहीं थी। हालांकि जमहूरियत का ये मतलब हरगिज नहीं कि हमारे मेंबरान असम्बली, हमारे काबीना वुज़रा 6 महीने कश्मीर रहकर 6 महीने जम्मू जाते थे, लाओ लश्कर के साथ गाड़ियां, काफिला, सारा कुछ जम्मू रवाना होता था। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में मजीद क्या कुछ कहा, पहले ये सुनते हैं और उसके बाद बड़ी अहम खबर आप तक ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सवाल है, सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जहां कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नजर आया, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज की हुकूमत से इजाज़त नहीं मिल रही। और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन कराना। एमपी साहब भी यहीं पे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं। आप ये सवाल उनसे करिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखना, अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन, अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन कराना, मैंने कल इलेक्शन कराए होते यहाँ पे। मैंने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ। आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल के साथ जम्मू कश्मीर दुनिया भर के हालात और वाकयात पर मबनी प्रोग्राम सलाम जेके। सलाम जेके में आगे उमर अब्दुल्ला की इस तकरीर के बाद हम बात करेंगे फलस्तीन और इसराइल के बीच में बढ़ती कशीदगी, जंगी माहौल एक बार फिर बपा हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच में कशीदगी जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है, लिबनान के सरहदों की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा बयान, और भी खबरें हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। Excuse me, would you please